डंडोत बंधनन कवार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे करहथ। फिरत फिरत प्रभ आयो पर्यो तो शरनाई। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो हरे कृष्णा हरे राम सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम सतगुरु महाराज की जय। अनंत नाम के घाट के ऊपर आदरणीय संत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वो मंच पर विराजमान हैं और श्रीमद् भागवत महाप्राण जी की महिमा का गायन करते हैं। और इस श्रीमद् भागवत जी महापुराण का श्रवण करने के लिए साधु संत पधारे, महापुरुष आए, ज्ञानी आए और तपस्वी सन्यासी योगी जटाधारी महापुरुष सब कथा मंडप में पहुंचे। फिर इनके साथ साथ देवी देवता भी वहां पर आए, ऋषि मुनि आए, चारों वेद, शिव शास्त्र और 17 प्राण, समस्त इतिहास पुराण मूर्तिमान संतों का रूप लेकर के वहां पर कथा का श्रवण करने के लिए प्रकट हैं। तो कथा प्रसंग जब चल रहा था, ज्ञान और वैराग्य के निमित्त कथा हो रही है, भक्ति माता वहां पर आरक्षित रूप से बैठी विराजमान है। पर लेकिन एक बड़ी विचित्र बात के ऊपर मैं चर्चा करनी चाहूंगा। वो चर्चा यह है कि जिस भक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होता वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती। मेरे कन्हैया से तो वो ही भक्ति आपको मिलाएगी जिस भक्ति में ज्ञान है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो अकेले भक्ति प्रभु को प्राप्त नहीं करा सकती, वो श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति की श्रेष्ठता तो तभी है जब भक्ति माता के अंदर ज्ञान हो, और फिर ज्ञान के भी अंदर भक्ति का होना नितांत जरूरी है। जिस ज्ञान के अंदर भक्ति नहीं है वो ज्ञान भी श्रेष्ठ नहीं है, वो अकेले ज्ञान प्रभु को प्राप्त नहीं करा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति के अंदर ज्ञान का होना और ज्ञान के अंदर भक्ति का होना नितांत जरूरी है। इसीलिए उद्धव जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे, पर लेकिन एक उदंड ज्ञानी होता है, और लेकिन उद्धव जी महाराज यहाँ पर बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वहाँ पर वो उदंड ज्ञानी नहीं है। उद्धव जी महाराज तो विनम्र ज्ञानी है। उद्धव जी महाराज के अंदर विनम्रता है और मेरे कन्हैया के सखा हैं, लेकिन और जदुवंशियों के महामंत्री भी हैं। तो इसीलिए प्रभु ने, मेरे बांके बिहारी ने, मेरे कन्हैया ने उद्धव जी महाराज को वृंदावन में भेजा था। उद्धव जी ज्ञानी थे, लेकिन उद्धव जी के ज्ञान के अंदर और उद्धव जी का प्रवेश प्रभु ने
भक्ति में करवाना था। इसीलिए मेरे कन्हैया ने, प्यारे श्याम सुंदर ने उद्धव जी महाराज को वृंदावन में भेजा। तो इससे बात यही सिद्ध होती है कि भक्ति के अंदर ज्ञान का होना और ज्ञान के अंदर भक्ति का होना नितांत जरूरी है। और दूसरी बात मैं ये चर्चा करनी चाहूँगा कि भक्ति की 3 धाराएं हैं, 3 सूत्र भक्ति के हैं। सूत्र कहो या धारा कहो, उसका मतलब एक ही है, 2 नहीं है। पहली भक्ति की धारा है विश्वास, कि जितना विश्वास आपको कन्हैया के ऊपर होगा, श्याम सुंदर के ऊपर होगा, उतने ही प्रभु आपके पास होंगे। जो जीव उतना ही भगवान के पास होगा जैसा प्रभु के ऊपर इसको विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा। पर लेकिन प्रभु के ऊपर कॉन्फिडेंस करने से पहले भैया आपको एक बात और करनी पड़ेगी। वो ये करनी पड़ेगी कि जिनसे आपने नामदान लिया गुरु महाराज जी से, पहला विश्वास अपने गुरु महाराज के ऊपर होना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज हर समय मेरे साथ है। और यो गुरु महाराज जी ने नामदान की बख्शिश की है, कृपा करके उस नाम का जाप करना चाहिए। भगवत जी महाप्राण के अंदर दर्ज है कि जितना हम मंत्र का जाप करते हैं वो मंत्र हमें अंदर से उतनी मजबूती प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। तो और मंत्र उसी का जाप करना चाहिए, यो मंत्र हमें गुरु महाराज से मिला है। तो फिर जब अपने गुरु महाराज के ऊपर विश्वास होगा तो गुरु महाराज के और जो मार्ग गुरु महाराज ने बताया है उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, उस मार्ग के ऊपर भैया चलने का प्रयास करना चाहिए। और जब फिर गुरु महाराज की अपार कृपा, अटूट कृपा हमारे पर होगी तो हमारा ऑटोमेटिकली विश्वास कन्हैया के ऊपर होगा, परमात्मा के ऊपर होगा। तो फिर ये पहली धारा है विश्वास, भक्ति मां की धारा है विश्वास। और दूसरी धारा का नाम है सरबंध। जैसे गोपियों का भी एक सरबंध था, नंद बाबा और मैया जशोदा, माता देवकी, पिता वसुदेव जी का भी एक सरबंध था, द्रौपदी महारानी का भी एक सरबंध था। और इसी प्रकार से मेरे कन्हैया के जो सखा हैं उनका भी एक सरबंध था, सुदामा जी का भी एक सरबंध था। तो कोई भी जो भी सरबंध, एनीवे जो भी संबंध हमें अच्छा लगता है वो हम अपने प्रभु के साथ जोड़ सकते हैं और उसी संबंध के अंदर मेरे कन्हैया वास करेंगे। ये दूसरी भक्ति की धारा है विश्वास। और तीसरी भक्ति की धारा है समर्पण। जैसे हम तो केवल कहते ही है ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। हम ये बात कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, पर लेकिन एक चीज हम केवल कंडू के ऊपर से कहते हैं। अगर यही बात भैया हृदय से आ जाए कि मेरा मुझ में है कुछ नहीं, जो कुछ है सो प्रभु का है, अगर यही बात हृदय से आ जाए, अंतःकरण से आ जाए, तो यही बात हमें प्रभु से मिलाने वाली है। मतलब विश्वास, संबंध, समर्पण। जैसे वृंदावन के अंदर जिन महापुरुषों का वास है वो महापुरुष मेरे कन्हैया के लिए कहते हैं कि मेरे रोने से तुमको जो आवे हंसी, तो मैं रो रो कर तुम्हें हंसाया करूं। ए कन्हैया, ए बंके बिहारी, मेरे रोने से अगर तेरा हंसना हो सकता है, तेरा मुस्कुराना हो सकता है, तो मैं जी जी पर के रोऊंगा कि ताकि तुम हंसते रहो। मेरे नरक में जाने से ए कन्हैया आपको प्रसन्नता है तो मेरे लिए वो नरक भी स्वर्ग से ऊंचा है। ये भक्त भगवान के लिए कहता है। तो क्योंकि भक्ति के अंदर मांगना मना है, इस विषय पर चर्चा फिर कभी करेंगे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम।